Hello student, welcome to Sentinel online classes. We all are working from home. Student, in previous video we were discussed about the electronic emission and concept of photon according to Planck quantum theory from chapter 11 dual nature of radiation and matter wave. Today we will start our next topic of this chapter, photoelectric effect. Photoelectric effect. स्टूडेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है उसे समझते हैं. कंसीडर दिस इज अ मेटल प्लेट. मान लो बच्चों ये कोई मेटल प्लेट है. या टारगेट. तो जब इस मेटल प्लेट पे लाइट एमिट किया गया, we know that according to Planck quantum theory light travel in form of small packets called photon. तो लाइट एमिट किया गया जब इस मेटल प्लेट पे, तो इस मेटल प्लेट के इलेक्ट्रॉन को क्या मिली? एनर्जी मिली. और जिस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? मेटल प्लेट से एमिट हो जाएगा. दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन. और अगर हम इसे किसी सर्किट से कनेक्ट कर दे तो उस सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा ड्यू टू दिस फोटो इलेक्ट्रॉन एंड दैट करंट इज कॉल्ड फोटो करंट. तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और इमिटेड इलेक्ट्रॉन. तो द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोटोन. फोटोन्स कह लो या लाइट रेडिएशन कह लो. यानी लाइट के रेडिएशन से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिट होना क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है. सो व्हेन लाइट रेडिएशन और फोटोन्स of suitable frequency बच्चों ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों यूज किया गया ये आपको अभी पता चलेगा. व्हेन लाइट रेडिएशन और फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन एनी मेटल सरफेस, then ejection of electron from metal surface occurs. These electrons are called photoelectron. And current flow in a circuit due to such electron called photo current. So photoelectric effect क्या हो गया बच्चों? So the phenomena of ejection of electron or emission of electron, ejection of electron from metal surface due to application of light radiation or photons of suitable frequency
called photoelectric effect. Photoelectric effect. Now students, let's discuss some terms which are generally used in this chapter related to photoelectric effect. So let's start. Term related to photoelectric effect. ये वो टर्म्स है बच्चों जो इस चैप्टर में हमेशा यूज होगा, न्यूमेरिकल्स में भी और थ्योरीज में भी. फर्स्ट टर्म इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो बच्चों ये आपने 10th में पढ़ा होगा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बच्चों? तो जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं. इट मीन्स जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है और जो एनर्जी गेन करता है उस एनर्जी को हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट मीन्स एनर्जी गेन बाय 1 इलेक्ट्रॉन व्हेन वी प्रोवाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन सच एनर्जी कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो it is the energy gained by 1 electron when it accelerated by a potential difference of 1 volt called 1 electron volt. एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है बच्चों? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल. आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज और एनर्जी. अगर हम यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट करें तो एनर्जी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. अब यहाँ चार्ज क्या है बच्चों? तो 1 इलेक्ट्रॉन है. कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है? तो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है. तो 1 इलेक्ट्रॉन को यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने पे वो इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी गेन करेगा उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ई की वैल्यू कितना है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल. इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल. तो बच्चों इस चैप्टर में मोस्टली एनर्जी जो गिवन रहेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन रहेगा, तो हमें कन्वर्ट करने आना चाहिए. टर्म इज थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन क्या होता है? इसे इट इज जनरली डिनोटेड बाय फाई. किसी बुक में बच्चों फाई नॉट भी यूज करता है. तो वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है बच्चों? तो किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसी मिनिमम एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन कहते हैं. इट मीन्स इट इज the minimum energy required to eject the electron from metal surface. Called threshold energy.
और वर्क फंक्शन। और बच्चों वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। जैसे सोडियम के लिए Na के लिए कितना होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉपर के लिए होता है 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन में जनरली गिवन रहता है। सो वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी इज डिफरेंट फॉर different metals। फोर Na सोडियम के लिए क्या होता है बच्चों, जो 5 होता है Na के लिए वो होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कॉपर के लिए जो थ्रेशोल्ड वर्क एनर्जी या वर्क फंक्शन होता है बच्चों वो होता है 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद नहीं रखना, बस समझने के लिए अलग अलग मेटल के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग अलग होती है। इट मीन्स बच्चों कि अगर हमें सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप इससे कम एनर्जी दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी एक बैरियर है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक। नाउ स्टूडेंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन phi इक्वल टू एच न्यू नॉट और एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है बच्चों, तो एच न्यू नॉट या एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। यहाँ एच क्या है बच्चों, तो एच है प्लैंक कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। न्यू नॉट क्या बच्चों, न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड लैम्डा नॉट क्या है बच्चों, तो लैम्डा नॉट है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नेक्स्ट टर्म इज बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। म्यू नॉट, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। यानी किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो किस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट हम इंसिडेंट करें जिससे कि एमिट हो जाए, उस लाइट को हम कहते हैं, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स अगर हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। सो it is the minimum frequency of light radiation or photon required to eject the electron from metal surface or threshold frequency। It is denoted by न्यू नॉट। इट मीन्स बच्चों अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट हम एमिट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। इट मीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। दैट इज लैम्डा नॉट। So student,
It is the maximum wavelength required of light radiation, that is photon, required to eject the electron from metal surface. Called Chesol wavelength. बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के डेफिनेशन में मैक्सिमम वेवलेंथ क्यों यूज किया गया? क्योंकि बच्चों फ्रीक्वेंसी मिनिमम होने के लिए वेवलेंथ को क्या होना होगा? मैक्सिमम. इट मींस वी नो दैट फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ मस्ट बी मैक्सिमम बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. सो मैक्सिमम लाइट का वेवलेंथ जिस लिमिट तक इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है उस मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं. So please pause the video and note in your notebook. Now student, we will discuss some experiment related to photoelectric effect. So firstly, Hertz experiment. Heinrich Hertz experiment of photoelectric effect. एक्चुअली बच्चों मैंने आपको चैप्टर 10 में ये भी बताया था कि मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थ्योरेटिकल डेफिनेशन दिया था. उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रैक्टिकली प्रोड्यूस नहीं किया था. प्रैक्टिकली किसने प्रोड्यूस किया था? तो हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रैक्टिकली लैब में जनरेट करके दिखाया था. जब हेनरिच हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जनरेशन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तभी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एमिटर प्लेट पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट करने से डिटेक्टर लूप में बेसिकली दो स्फेरिकल बॉल्स लगे हुए थे जो किसी वायर से अटैच थे. तो उन्होंने देखा कि जब एमिटर प्लेट पे लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं, तो इस डिटेक्टर लूप में हाई वोल्टेज स्पार्क जनरेट हो रहा है. डिटेक्टर लूप में क्या हो रहा है? हाई वोल्टेज स्पार्क जनरेट हो रहा है. इसका मतलब ये है कि जब हम किसी मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करेंगे तो उसकी वजह से एमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है. इट मींस एमिटर प्लेट इलेक्ट्रॉन एमिट करता है और इसी फिनोमिना को नाम दिया गया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट अलग से नहीं किया था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जनरेशन के दौरान ये लाइट का फिनोमिना ऑब्जर्व कर लिया गया था हर्ट्ज के थ्रू, जिसे हम कहते हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट. बेसिकली हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट बच्चों आपको चैप्टर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत डिटेल से पढ़ना है. इस चैप्टर में बस हम इसके कंक्लूजन को, यानी ये जो ऑब्जर्व किया था फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन के फिनोमिना को, बस हमें वो समझाना था. तो लेट्स स्टार्ट. हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों? तो ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग the existence of electromagnetic wave Hertz found that a high voltage spark produced across the electrodes of detector lobe very easily.
इंसिडेंट ultraviolet radiation ultraviolet radiation on the emitter plate तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो इसके ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाला हर्ट्ज ने बच्चों? अब हम कंक्लूजन देखते हैं। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एमिटर पे लाइट के इंसिडेंट होने से या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के इल्यूमिनेट होने से एमिटर प्लेट से क्या जनरेट होता है, क्या एमिट होता है? इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। और इस फिनोमिना को उन्होंने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला व्हेन ultraviolet radiation incident on any metal plate, they eject electron, due to which high voltage spark produced across electrodes in detector loop। तो इसी लाइट के फिनोमिना को क्या नाम दिया बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। So this phenomena of ejection of electron from metal surface due to application of radiation called photoelectric effect। बच्चों हर्ट्ज ने मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को सपोर्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करके। लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया, जो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना किसने इन्वेंट किया था? हर्ट्ज ने। उसी हर्ट्ज ने जिसने मैक्सवेल की थ्योरी को सपोर्ट किया था। तो जब मैक्सवेल की थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लगाया गया तो वो मैक्सवेल की थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट shows the particle nature of light। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि light travel in a very tiny particle known as photon। It means फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें फोटोन का सहारा लेना पड़ेगा। यानी फोटोन क्या है बच्चों? फोटोन पार्टिकल्स है। इट मीन्स ये फिनोमिना लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करता है, जबकि मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। इस वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हाइगन्स की वेव थ्योरी और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया सकता। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक। हर्ट्ज के बाद बच्चों हेल्वेक एंड लेनार्ड, ये दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एग्जिस्टेंस के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइक फिनोमिना एग्जिस्ट करता है। सो हम देखेंगे हेल्वेक एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन कह लो या एक्सपेरिमेंट कह लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कभी कभी बच्चों एग्जामिनेशन में ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है
एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन of photoelectric effect. तो बच्चों हेल्बर्ग एंड लेनार्ड के पहले हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप. इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में.